प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के विभिन्न छठ घाटों का दरभंगा डीएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने किए औचक निरीक्षण, मौजूद लोगों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। बुधवार को दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी के द्वारा शहर के विभिन्न छठ घाटों का संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने मौजूद लोगों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खासकर मिर्जा खां तालाब, KM टैंक, हराई तालाब, गंगा सागर सहित कई अन्य तालाबों का जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया। तो वहीं इस दौरान बुधवार को दिन के 11:30 बजे दरभंगा जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के हराई तालाब पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूद नगर निगम के कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता एवं उप मेयर सहित नगर निगम के कई अन्य पदाधिकारी व कर्मीगण मौजूद थे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद पदाधिकारी मीडिया को। क्या कहना है? लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाएगा 28 तारीख को। इसलिए छठ प्रति लोग घरों से निकल के नदी तालाब में आके अर्घ देते हैं। अभी 5-6 तालाब का निरीक्षण किया गया है, जिसमें KM टैंक रोड में मिर्जा खां तालाब, हराई, दिग्गी, गंगा सागर, किला घाट रोड भी देखा गया। सभी जगह पानी काफ़ी है, क्योंकि इस बार फ्लड अभी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आया, तो पानी पर्याप्त मात्रा में सफाई कर रहा है। पानी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन कुछ जगह लेवल बहुत ज़्यादा पानी का है। किला घाट जो नदी है, वहाँ पे पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है और कम होने की संभावना भी नहीं है, तो उसको हम लोग खतरनाक घाट घोषित कर रहे हैं। और लोगों से इन घाट पे अर्घ देने से बचें, किसी अन्य जगह पे जाकर अर्घ दें, ताकि आपदा की स्थितियों से सुरक्षित रहे। बाकी नगर निगम द्वारा जो आवश्यक कार्रवाई की जाती है, बैरिकेडिंग वगैरह साफ सफाई की, वो लोग कर रहे हैं। कंट्रोल रूम बनाएंगे यहाँ पे, ताकि नियंत्रण किया जा सके गोताखोर को, और NDRF की टीम यहाँ पर नियुक्त रहेगा, ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति में उससे निपटा सके। सर नहीं, इस बार तालाब के डेवलपमेंट के लिए कई कार्य चल भी रहे हैं, और इस बार बरसात भी काफ़ी हुआ था, तो पानी भी काफ़ी है। पिछले साल बताया जा रहा था कि यहाँ पे पानी ही बहुत कम था, तो काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा था। इस बार जब फ्लड आया है और पानी अक्टूबर का फर्स्ट वीक में, उसे पानी पर्याप्त मात्रा में सभी जगह है, तो बहुत सुखद है और प्रतियों को कोई दिक्कत नहीं हुई। एक कुछ जगह पानी जहाँ ज़्यादा है, वो डेंजरस जगह पे किला घाट में बताया, वहाँ पे पब्लिक से अनुरोध रहेगा, वहाँ पे पब्लिक से कि उस खतरनाक घाट से छठ करने से बचें और अपने छठ जो करते हैं कहीं और दूसरी जगह से पूरे कर सकते हैं। छठ प्रतियों से क्या अपील करेंगे सर? बस लोक आस्था का महापर्व है छठ पर्व, उसमें सभी अच्छे से मनाएं। और लोक आस्था के महापर्व के बाद लोकतंत्र का भी महापर्व है, जो इलेक्शन है, उसमें भी सभी लोग जिस तरह सभी लोग घरों से निकल के 100% लोग घर से निकल के छठ पर्व पे आते हैं, जिस तरह सभी 100% लोग अपने घरों से निकल के चुनाव में पार्टिसिपेट करें 6 नवंबर। सर करने रहेंगे, पर्याप्त बल मिल चुका है पुलिस मुख्यालय से। हमारा जिला बल भी बहुत है, होमगार्ड जो बहाली हुआ था वो लोग भी वापस आ चुके हैं और पर्याप्त संख्या में हर छठ घाट पे रहेगा। और जो पानी जहाँ ज़्यादा है वहाँ बैरिकेडिंग करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि वहाँ लोग पब्लिक नीचे नहीं जाए। और कुछ घाट जैसे सर बता रहे थे पानी ज़्यादा है, वहाँ हम लोग बैरिकेडिंग भी कराएंगे और कुछ खतरनाक घाट भी घोषित किया जाएगा। हम पब्लिक से अपील करते हैं जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ थोड़ा अवॉइड करें, और बच्चे भी लेके जाते हैं, हम ये अपील करते हैं कि बच्चे को थोड़ा ख्याल रखें कि इस बार पानी ज़्यादा है। और थोड़ा भी अगर आपको ध्यान हटेगा बच्चे से, बच्चे फिर पानी में जा सकते हैं, खतरनाक हो सकता है। और बाकी सभी जिलावासियों को मैं छठ महापर्व की शुभकामनाएं।